एपिसोड की शुरुआत में हम लोग बॉन्ग पॉल को देखते हैं, जो कि हमारे दिमाग का मेन लीड एक्टर है और यह बचपन से ही भूतों को देख सकता था, इसलिए यह भूत भगाने का काम करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम जॉब। और ये सिर्फ उन्हीं भूत को भगा सकता है जो कि इससे कमजोर हो, लेकिन अगर इससे काफी ताकतवर भूत मिल जाए या फिर शरीर में काफी हट्टा कटा तो वो वहाँ से दुम उठा के भाग लेता है। और इसका मेन सपना 100 मिलियन वॉन कमाना है। वहीं पे हम लोग बॉन्ग पॉल का अंकल को देखते हैं, जिनका नाम म्यूचुअल होता है, और ये एक प्रीस्ट है, यानी भूत भगाते हैं, लेकिन वो भी एक नकली प्रीस्ट है। और इन्हें कोई भी मंत्र याद नहीं रहता है, लेकिन खाना खाने के वक्त ये खाना दबा के खाते हैं। वहीं पे बॉन्ग पॉल अपने क्लास में बैठा हुआ था, तब उसके प्रोफेसर उसे किसी प्रोजेक्ट को लेकर एक टीम में रखते हैं, लेकिन यहाँ भी बॉन्ग पॉल हमेशा अकेले रहना चाहता था और उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो अपना अलग ही ग्रुप बना लेता है। इसके बाद बॉन्ग पॉल पार्क में चला जाता है और वो वहाँ पे एक लड़की को देखने लगता है। दरअसल वो उसके ऊपर क्रश था, लेकिन आज तक उसने कभी भी उससे बातें नहीं की थी। तभी वहाँ पे यूंग डे और यूंग चुल नाम के दो लड़के चले आते हैं, और ये दोनों बॉन्ग पॉल के सीनियर्स थे, और वह बॉन्ग पॉल को भूत प्रेत में विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश करती हैं कि उसके पीछे भूत है और वो उसके ऊपर हमला कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे बॉन्ग पॉल खुद ही भूत को भगाने का काम करता है और खुद ही भूत को देख सकता था, इसलिए वो उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। अब ये दोनों सीनियर अपने घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे नोटिस में उन्हें पता चलता है कि उनके रूम मालिक ने उन्हें बाहर निकालने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने काफी समय से पैसे नहीं दिए थे। अब ये दोनों यहाँ डिसाइड करते हैं कि ये लोग सियोई हाई स्कूल में जाएंगे और वहाँ पे जो भूत है उसका लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, जिसके थ्रू वो लोग काफी पैसे कमाएंगे और वहाँ पे काफी फेमस हो जाएंगे। अब ये लोग ऐसा करते भी है और वे लोग वहाँ पे चले भी जाते हैं। वहीं पे बॉन्ग पॉल जब अपने घर पे पहुँचता है तो वहाँ पे उसके अंकल मिलने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे इसके अंकल उससे एक प्रॉमिस दिए हुए थे कि वह किसी भी भूत को अगर देखता है तो उसे इग्नोर कर दे। लेकिन यहाँ पे इसके अंकल को नहीं पता था कि बॉन्ग पॉल भी भूत भगाने का काम करता है। अब बाद में जब ये पता चलेगा तो इसका क्या रिएक्शन है वो तो हमें बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पे म्यूचुअल बॉन्ग पॉल को एक लेटर देता है और कहते हैं कि वो उसके डैड की तरफ से है, और कहते हैं कि अगर वो भविष्य में कहीं भी दूसरा घर लेता है तो वह उसे उसका एड्रेस जरूर बताए। लेकिन बॉन्ग पॉल कहता है कि वो उसे कभी भी एड्रेस नहीं बताएगा, क्योंकि वो हमेशा विजिट करेंगे। जिसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। अब जब वो अपने रूम में जाता है तो उससे एक लड़की का मैसेज आता है और कहती है कि उसे एक भूत से छुटकारा पाना है, क्या बॉन्ग पॉल उसकी मदद कर सकता है। और बॉन्ग पॉल वहाँ पे तैयार हो जाता है और उसे 2 मिलियन वॉन का डिमांड रखता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि अगर वो भूत को भगा देगा तो वह उसे 10 मिलियन वॉन देगी। अब बॉन्ग पॉल तैयार हो जाता है और वो भूत भगाने के जाने लगता है, लेकिन उसके अंकल उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। तब बॉन्ग पॉल झूठ बोलता है कि वह स्टडी करने के लिए बाहर जा रहा है। अब वहाँ पे यूंग डे और यूंग चुल भूत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भूत नजर नहीं आता। थोड़ी देर के बाद बॉन्ग पॉल वहाँ पहुँच जाता है और वो भूत को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम यूनजी था, और ये भी एक घोस्ट है जो कि बहुत दिनों से इसी स्कूल में है। अब बॉन्ग पॉल उसके पास जाता है और उससे झगड़ा करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही वो घोस्ट है जिसे वो भगाने के लिए आया है। अब यहाँ पे यूनजी उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि वह भूत नहीं है जिससे वो भगाने के लिए आया है, लेकिन बॉन्ग पॉल नहीं मानता और वहाँ पे उन दोनों के बीच चूहे बिल्ली के लिए झगड़ा होने लगता है। दरअसल यहाँ पे ये दोनों फाइट करने लगते हैं, एक दूसरे के बालों को नोचते हैं, और यहाँ पे यूनजी उसके सिर पे चढ़ के उसे काफी बुरी तरह से पीटने लगती है, जिसके बाद बॉन्ग पॉल को काफी चोट लगने का वहाँ से चला जाता है। अब जाते जाते यूनजी उसे वापस नहीं आने की धमकी देती है। अब नेक्स्ट डे यूनजी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए कॉफी कैफ में जाती है, जिसका नाम क्यूंचा था, और वह एक लड़के के पीछे पड़ी हुई थी। दरअसल वो उसके मरने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह उसे पसंद करती थी और उसके गालों को छू कहती थी कि उसका स्किन काफी सॉफ्ट है। अब यहाँ पे यूनजी यह देख के काफी मुस्कुरा रही थी। यहाँ पे यूनजी उससे पूछती है कि वह इस दुनिया में न जाने क्यों फंस के रह गई है। तब क्यूंजा उसे आइडिया देती है कि वह शायद इसलिए क्योंकि जरूर उसका कोई न कोई काम अधूरा रह गया होगा, और उससे पूछती है कि क्या वो अपने बारे में पता कर सकी। लेकिन यूनजी उसे बताती है कि उसे कुछ भी अभी तक पता नहीं चला, वो उसी की छानबीन में पड़ी हुई है और उसे सिर्फ अपना नाम याद है क्योंकि उसके ड्रेस के आईडी पे उसका नाम लिखा हुआ है। वहीं पे बॉन्ग पॉल अपने अंकल के साथ डिनर कर रहा था, तो उसके अंकल को उसे शक हो जाता है क्योंकि उसे बुरी तरह से चोट लगा हुआ था। वे उससे पूछते हैं कि उसके फेस पे चोट कैसे लगी। अब बॉन्ग पॉल उन्हें कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि फीमेल घोस्ट क्या वे लड़ सकते हैं, क्या उसके पास बराबर की शक्तियाँ होती है।
अब उसके अंकल को समझ में चला आता है कि वह घोस्ट से लड़के आया है, लेकिन वो उसे बताता है कि फीमेल घोस्ट के पास शक्तियों की लिमिट नहीं होती। वहीं पे हम लोग दोनों सीनियर्स को देखते हैं जो कि अपने लाइव ब्रॉडकास्टर्स के दौरान जितने भी गंदे कमेंट्स उसे डिलीट कर रहे थे, और यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। इसलिए ये दोनों फिर से रात को गर्ल्स हाई स्कूल पहुंच जाती हैं। वहीं पे बंगपुल पैसों के लिए उस स्कूल में पहुंच जाता है और वो वहां पे जाके कस के चिल्लाता है घोस्ट। अब यहाँ पे यूंजी काफी परेशान थी और कहती वो फिर से चलाया, इसलिए वो उससे जाके फिर से झगड़ने लगती है। और यहाँ पे ये दोनों काफी देर तक चूहे बिल्ली की तरह झगड़ा करते हैं, जिसके बाद ये दोनों अचानक से सीढ़ी से गिर जाते हैं और यहाँ पे गलती से उन दोनों के बीच किस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिखने वाली बात ये थी कि युंजू को अपना थोड़ा सा पास्ट याद आता है जहाँ पे उसका कार से एक्सीडेंट हो गया था और वो बारिश के मौसम में रोड के बीचों बीच गिरी हुई है। अब यहाँ पे बंगपुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो नर्वस हो जाता है और कहता है कि वह एक घोस्ट से किस कैसे कर सकता है, और अपने आप से कहता है कि वो उसका फर्स्ट किस था। अब युंजी उससे कहती है कि वो भी उसका फर्स्ट किस था और वो गुस्से में चली जाती है, इसलिए बंगपुल को कस से किक कर देती है। वहीं पे फिर दोनों सीनियर जो कि रूम के अंदर छुपे हुए थे और भूत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी भूत दिखाई नहीं देती। लेकिन तभी उन लोगों की नजर ऊपर पड़ती है जहाँ पे एक काफी खतरनाक घोस्ट था, इसलिए वे दोनों डर जाते हैं, वहाँ से भागने लगती हैं। यहाँ पे बंगपुल और यूंजी भी उस घोस्ट को देख के अचानक से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बंगपुल दोनों सीरियस के साथ लिफ्ट में चला जाता है। अब लिफ्ट में जाने के बाद वह घोस्ट बंगपुल के गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन दोनों सीरियस डर के मारे लिफ्ट के बटन क्लिक कर देते हैं, जिसके बाद वो लिफ्ट बंद होने लगता है। लेकिन यहाँ पे यह पूरा घोस्ट काफी मुस्कुरा रहा था। अब यहाँ पे बंगपुल की नजर ह्यूंजी पे पड़ती है जो कि काफी डरी हुई थी, और यहाँ पे बंगपुल को डर लग जाता है कि कहीं ह्यूंजी इस मुसीबत में न पड़ जाए। अब नीचे जाने के बाद बंगपुल को खुद पे शर्माने लगती है, इसलिए वो दौड़ते हुए ह्यूंजी को बचाने चला जाता है। वहीं पे ह्यूंजी उस घोस्ट के साथ फाइट कर रही थी और यहाँ पे वो घोस्ट से काफी बुरी तरह से पीटता है। अभी उधर से बंगपुल चला आता है और वो भूत से लड़ने लगता है और इन दोनों में काफी बड़ी फाइट होती है। लेकिन यहाँ पे वह भूत ह्यूंजी और बंगपुल के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी ह्यूंजी की नजर उस भूत के रेड साइन पे पड़ती है और वो वहाँ पर हमला करने के लिए कहती है। अब बंगपुल शुरू में बात नहीं मानता, लेकिन बाद में उसे वहाँ पे किक कर देता है, जिसके बाद वो भूत वहीं पे डेथ कर जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों भूत से जीत जाती हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। अब यहाँ पे बंगपुल खुद से सोचने लगता है कि भूत तो मर गया, लेकिन वो पैसे किससे मांगेगा। अब यहाँ पे ह्यूंजी की बकबक के कारण उसे शक हो जाता है कि यह मैसेज ह्यूंजी ने किया था और वो उसे पैसे मांगता है। लेकिन ह्यूंजी कहती है कि वह एक घोस्ट होके पैसे कहाँ से लेके आएगी, क्योंकि वह कमाती तो नहीं है। अब यहाँ पे ये दोनों चूहे बिल्ली की तरह झगड़ने लगते हैं और यहाँ से एक दूसरे को नाक दिखा के चली जाती हैं। अब नेक्स्ट डे ह्यूंजी अपने फ्रेंड के पास पहुंचती है और वो वहाँ पे उसे बताती है कि गलती से वह एक लड़के को किस कर गई, जिससे कारण उसे कुछ थोड़ा सा मेमोरी याद आया। अब यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे विश्वास दिलाती है कि अगर वह उस लड़के को ढूंढती है और उसे फिर से किस करती है तो उसे जरूर फिर से कुछ न कुछ याद आएगा और इससे वह अपने बारे में पता कर सकती है। अब यहाँ पे ह्यूंजी को उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, इसलिए वह बंगपुल को खोजते हुए कॉलेज पहुँच जाती है और तभी उसके जब वहाँ पे एक प्रोफेसर भी पढ़ती है जिसका नाम यून संग था। अब यूनसुंग वहाँ पे गटर में से एक बिल्ली को निकाल रहा था और उसे चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा नहीं आता, इसलिए ह्यूंजी उसकी तरफ दिखने लगती है, वो भी काफी नरम आंखों से। इसके बाद ह्यूंजी कॉलेज के अंदर पहुंचती है और वो वहाँ पे बंगपुल के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को निकालती है। अब वहीं पे बंगपुल जब घर पे पहुंचता है तो ह्यूंजी वहाँ पे पहले से पहुंची हुई थी और वो उसे बताती कि वो बहुत समय से उसका इंतजार कर रही थी। अब बंगपुल वहाँ पे उसे देख के हैरान था और पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है और वो यहाँ पे कैसे आई। तब यहाँ पे ह्यूंजी उसे झूठ बोलती है कि वह एक घोस्ट है और वह कुछ भी कर सकती है, और वो उससे कहते हैं कि उसे एक चीज पता करना है, और वो उसे सॉरी कहती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है, जिसके बाद वो अचानक से उसे किस करने वाली थी और यह एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मुझे सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।